हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज का व्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर रही थी पूजा करने से। तो यहाँ पे मैंने पूजा की है, फिर सूर्य देव को जल चढ़ाया है। चढ़ाना ही बोलते हैं ना, अर्पित करना बोलते हैं कि चढ़ाना बोलते हैं, वो मुझे नहीं पता है। और खाने में मतलब ब्रेकफास्ट में आज क्या बन रहे हैं, मेरे पास सब्जी रखी थी आलू गोभी मटर की, तो मैंने उसको चॉप किया एकदम बारीक चॉप करके। मनीष के लिए तो सैंडविच बनाया क्योंकि वो रोटी चावल नहीं खाते हैं, और मम्मी डैडी के लिए पराठे बनाए। तो बस यहाँ पे जो है उनका नाश्ता रेडी है, बस वो उतना ही लेंगे, साथ में एक गिलास छाछ। उसके बाद बच्चों स्वस्थ दैविक को छोड़ के आने के बाद मैंने बनाई चाय। जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि ये टाइम पे गुड़िया शक्कर की चाय बनती है, और मेरा आज फास्ट है, तो इस वजह से अभी हम पियेंगे रूम में जाके चाय। तो मैंने सुबह थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्ट किया था, अपना मंदिर साफ़ किया था आज। वही हमेशा के लिए मतलब हमेशा के लिए नहीं, हमेशा की तरह मंदिर साफ़ किया था। फ्राइडे है आज। आज तो कई दिनों के बाद पूजा की है। बाल भी मेरे लगभग एक हफ्ते के बाद धुले हैं आज। और आजकल आप मुझे ब्लू कलर के काजल में देख रहे हैं क्योंकि मेरा ब्लैक वाला ना ख़त्म हो गया है। और आपको मुझे देख के लग ही रहा होगा कि कुछ कमज़ोर सा, मतलब पता नहीं कल सुबह क्या हुआ कि जैसे चाय के कप रखे ना, तो यहाँ पे नस सी चढ़ गई कुछ गर्दन की, और वो सीधी नहीं हो रही है बिल्कुल भी। मम्मी डैडी अभी नीचे गए हैं। टाइम वैसे 1 बज चुका है, स्वास्तिक भी नीचे आ गया है। तो मम्मी और बोल के गए थे कि खिचड़ी बनानी है। वैसे तो मैंने खुद ही सोच रखा था कि आज खिचड़ी बनाएंगे, लेकिन वो भी बोल के गए थे। तो यहाँ पे ना मतलब सीधा नहीं हो पा रहा है, कुछ तो नस पे नस चढ़ गई, क्या हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, लेकिन बहुत तेज पेन हो रहा है, इतना पता है। तो इसलिए मैं सोचा कि चलो अपना व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। किचन में जाएंगे, और आज मुझे 1-2 चीज़ें भी बनानी हैं, जैसे कि वेट लॉस का पाउडर जो मेरा ख़त्म हो गया था वो बनाना है। और इस बार मैं होममेड बॉर्नविटा बना रही हूँ बच्चों के लिए मतलब स्वस्तिक के लिए। दैविक के लिए तो क्योंकि आजकल उसका पाउडर चल रहा है, तो वो ही पीता है दोनों टाइम। उसके बाद मतलब दोनों चीज़ बनानी है। मेरा फास्ट है आज फ्राइडे का। फास्ट तो आज रखना ही था, माता रानी से प्रार्थना की थी मैंने मनीष के लिए। कल जाना है डॉक्टर के पास। पहले तो ये सोचा था कि अगर नहीं लगा थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी, हमें देखने से लग रहा है, बाकी तो देखते हैं डॉक्टर क्या बताएगा। क्योंकि उनकी ना टंग वहाँ से वो हो रही है, मतलब जैसे वाइट वाइट थी ना, तो वो सिर्फ एक डॉट डॉट सा रह गया है फ़िलहाल। तो वाइटनेस कम हो गई है, लेकिन चिकनापन बहुत है, रेडनेस भी है, चिकनापन भी है। तो जैसे बाकी सबका टंग होता है ना, वैसा नहीं दिख रहा, वो मिडिल में से ना, उसके बीच में से वैसा अजीब सा हो रहा है। तो कल छुट्टी है सबकी, सेकंड सैटरडे है, तो फिर सोचा कि कल जाते हैं, कल दिखा के आएंगे, बस सब कुछ ठीक रहे। अब तो क्या है ना कि मतलब हमें दिख रहा है इम्प्रूवमेंट है, सब कुछ है, लेकिन जब तक वो बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता है, और फिर डॉक्टर भी नहीं बोल देता कि हाँ ठीक हो गया है, तब तक एक टेंशन तो रहती है। क्योंकि डॉक्टर ने भी यही बोला हुआ था कि इसको मॉर्निंग की तरह लो, कि इससे मतलब बड़ी बीमारी भी हो सकती है, इससे बचना है। बस ठीक हो जाए वो किसी भी तरह ना। मतलब देखो, मन को समझा रखा है, सब कुछ है, सारे काम भी कर रही हूँ मैं, हंसती रहती हूँ, बातचीत करती हूँ, घर के सारे काम करती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई टेंशन लेके बैठी हूँ, क्योंकि बच्चों को भी देखना है, मम्मी डैडी भी हैं उनको भी देखना है, फिर मनीष को भी देखना है, सभी को देखना है। मैं बोलती हूँ मैं तो अभी बच्ची हूँ, मेरे पर इतनी सारी जिम्मेदारी क्यों डाल रहे हो, ऐसा बोल देती हूँ मैं मानती हूँ कि बच्ची नहीं हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा बचपना है मुझ में। बच्चों के साथ ज़्यादा मज़ा आता है मुझे, खेलने में, मस्ती करने में, सभी के बच्चों के, ऐसा नहीं कि अपने बच्चों के साथ में। बच्चे मुझे बहुत प्यारे लगते हैं उनके साथ में। बस अभी किचन में जाऊंगी, खिचड़ी बनाऊंगी, और प्रसाद में भी सोच रही हूँ कि आज मीठे चावल बनाऊँ। तो एक तो मुझे थोड़ा ही बनाना है, एक तो इसलिए कि आजकल थोड़ा डाइट चल रही है सभी की, क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी की वजह होता है वज़न। और वज़न जो है इस टाइम मनीष का काफ़ी बढ़ गया था, हो रहा है धीरे धीरे कम आ रहा है। मैंने देखा है कि मतलब पिछले हफ्ता भर में ही उनका हुआ है 2 kg वेट लॉस हुआ है। जिस तरह से मैं उनको डाइट करा रही हूँ, साथ में उनकी एक्सरसाइज भी चल रही है। आजकल हम रात को वॉक पे भी जाते हैं, और आज तो हम सुबह भी गए थे। सुबह भी वो जल्दी उठ गए थे, उन्होंने योगा भी किया, और फिर हम लोग वॉक पे भी गए थे। तो सभी चीज़ें चल रही हैं एक साथ।
तो चलिए, अभी काफ़ी सारी बातें हो जाती हैं, क्योंकि आप लोगों से बात करके ना बहुत अच्छा लगता है। एक बार करने लगती हूँ ना, टाइम का पता नहीं चलता कि कितनी देर हो गई है। तो चलिए, अभी मैं किचन में जाती हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं बनाऊँगी खिचड़ी। उसके बाद मैं सोची हूँ पाउडर बनाने का, वेट लॉस वाला अपना, अपने लिए। मनीष देखेंगे, अगर उनका मन होगा तो वो ले लेंगे, नहीं होगा तो फिर नहीं। उसके बाद में मुझे बनाना है बॉर्नविटा, क्योंकि आज उसका ख़त्म हो गया है, फिर वो शाम को क्या लेगा। और ये गर्दन से ना, मतलब ऐसे टेढ़ी ऐसे भी नहीं किया जा रहा है, ऐसे पूरा हल्का मूव करती हूँ ना तो बहुत पेन हो रहा है। और हल्की हल्की ठंड है, तो इसलिए कंबल भी निकाल रखा है हम लोगों ने। मैं कंबल ओढ़ के ही लेटी हुई थी अभी। तो चलिए, किचन में जाके फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो अभी मैं किचन में आ गई थी खिचड़ी बनाने के लिए, कि चलो खिचड़ी में तड़का लगा देते हैं, ताकि मम्मी और के नीचे आने से पहले वो बन के रेडी हो जाए। क्योंकि खिचड़ी या कुछ इस तरह चावल हुए, कुछ इस तरह की चीज़ें हुई ना, उनकी गैस नहीं निकालनी चाहिए, खुद से निकलने देना चाहिए। तो फिर मैंने देखा कि मेरा ना हींग ख़त्म हो गया था, तो डायरेक्ट अभी तो, क्योंकि मेरा तेल गर्म हो गया था, तो फिर मैं डायरेक्ट ही डाल रही हूँ, फिर इसमें डब्बे में डाल के तब रखूँगी। तो बस अभी यहाँ पे खिचड़ी में तड़का लगाएंगे और उसके बाद दूसरे काम करेंगे। तो आज मैं बना रही हूँ होममेड बॉर्नविटा बना रही हूँ बच्चों के लिए, जिसके लिए मैंने वॉलनट लिया है यहाँ पे आधी कटोरी। ये वाली कटोरी से ही सब नाप लिया है। इतने ही मखाने लिए हैं, इतने ही काजू लिए हैं, और इतने ही आलमंड लिए हैं, और वॉलनट लिया है। तो ये सब चीज़ें लिए हैं। साथ ही शुगर लिया है, शुगर भी उतना ही है। और कोका पाउडर लिया है, हर्शीज़ कोका पाउडर लिया है मैंने, विदाउट शुगर है ये, प्लेन वाला। तो चलिए, अभी हम सब चीज़ों को रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सभी चीज़ों को एक साथ ही रोस्ट कर लूँगी। बहुत हेल्दी है, मार्केट में देखो मैं लाती हूँ, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ घर पे, लेकिन इस बार मैंने कोशिश की है कि बच्चे जो है इसी को पिए। हेल्दी भी है, और घर जैसी बात तो बाहर की चीज़ों में हो ही नहीं सकती है। तो इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, मतलब घी नहीं डाला है, कुछ भी चीज़ ऐड नहीं की है। और 1 महीने तक मेरे हिसाब से चल जाना चाहिए। 15 दिन भी चल जाए काफ़ी है। बच्चों ने पिया तो मैं दोबारा फिर से बना लूँगी। तो मैं बना रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये देखिए, सभी चीज़ें रोस्ट हो गई हैं। अब हम इसको मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड करेंगे। तो ये देखिए, ग्राइंडिंग जार ले लिया है मैंने, और इसमें सभी चीज़ें ऐड कर दूँगी। तो देखिए, सभी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी है। एक बार चलाऊँगी इसको, फिर उसके बाद इसमें शुगर ऐड करूँगी। तो ये देखिए, कुछ इस तरह का ये मैंने पीस लिया है। अब इसमें शुगर ऐड करूँगी। तो ये देखिए, शुगर डाल के पीस लिया है। अब लास्ट में मैं इसमें कोका पाउडर ऐड करूँगी, चॉकलेट फ्लेवर के लिए, क्योंकि बॉर्नविटा जो है वो चॉकलेट, मतलब नॉर्मल भी आता है, वनीला, ये सब भी आते हैं, लेकिन मैं चॉकलेट पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो ये वाले इससे, मतलब आप ये समझ ही लीजिए, ये वाली मैंने 1 कटोरी पूरा जो है चोका पाउडर की डाली है। और अब हम एक बार फिर से इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा होममेड बॉर्नविटा जो है तैयार है। बच्चों को मैं नहीं बताऊंगी, बॉर्नविटा के डब्बे में ही डाल दूंगी, और आप लोग भी ऐसे बना सकते हैं, और आप लोगों को रेसिपी काफ़ी पसंद आएगी। तो चलिए, अभी डब्बे में डाल के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, बॉर्नविटा के डब्बे में मैंने डाल दिया है, ताकि बच्चों को ना पता चले। और होममेड बॉर्नविटा रेडी है। कैसी लगी आपको रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये देखिए, खिचड़ी बन गई थी, सिंपल सी काली दाल की, मम्मी की फेवरेट खिचड़ी रेडी है। साथ में छाछ है, पापड़ है, और खिचड़ी है, घी डाला है इसमें मैंने। उसके बाद अभी मैं शाम के 4:30 या 4:15 के करीब मिल रही हूँ। 1 गिलास चावल लिए यहाँ पे, 1 कटोरी से थोड़ा कम मैंने शुगर लिया है। मैं मीठे चावल बना रही हूँ, काजू किशमिश ये सब चीज़ें मैंने ली है।
तो यहाँ पे देसी घी लिया है। घी को गर्म होने के बाद मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूँगी, उनको हल्का सा रोस्ट करूँगी। आपका अपना तरीका है तो आप वैसे बना सकते हैं, पर मेरे इस तरीके से भी बना के देखना, आज घर में सबको बहुत पसंद आए हैं। तो बस उसके बाद मैंने जब वो थोड़े रोस्ट हो गए फ्राई करके, उसके बाद चावल ऐड किए। 1 गिलास चावल है, पानी भी 1 गिलास के करीब ही डाला है। और उसके बाद मैंने जो कसा हुआ हमारा कोरिएंडर बोल रही हूँ, गोला होता है ना, कच्चे वाला खोपा, वो डाला। और थोड़ा सा मैंने इसमें चुटकी भर डाला रेड कलर। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा जो है प्रसाद रेडी हुआ है। मीठे चावल मैंने आज बनाए हैं प्रसाद में, 2 सीटी लगवाई है और एक तुलसी का पत्ता रखा है साथ में। और देखिए कलर, देखिए इसका कितना प्यारा आ रहा है, देख के ही खाने का दिल कर गया कि यार कितना टेस्टी बना होगा। तो बस उसके बाद यहाँ पे साथ ही मैं सब्जी छोक रही हूँ, तड़का लगा रही हूँ। आप लोग बोलते हैं छोकना मत बोला करो, तड़का बोला करो। तड़का लगा रही हूँ। तो आज सब्जी में बना रही हूँ आलू गाजर मटर की। 1 टमाटर लिया है और टमाटर में नॉर्मल मसाले, नमक मिर्च हल्दी सब धनिया पाउडर, हल्का सा मैंने गरम मसाला भी लिया है वो ऐड किया और बस यही मसाले डाले हैं। उसके बाद में मैं यहाँ पे बस अपनी जो सब्जियाँ थी उनको धो के रखा था, उनको इसमें ऐड कर दूँगी और अब इसको ढक के रख दूँगी, क्योंकि गाजर की सब्ज़ी बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये ढक के रखूँगी तो ये बन जाएगी तब तक। अभी मैं पूजा करने आ गई हूँ और आप में से किसी ने मुझसे विधि पूछी थी पूजा करने की। तो हमें ना एक चौकी लेनी है सबसे पहले, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाना है, चावल का ढेर करना है, माता लक्ष्मी की मूर्ति रखनी है, साथ में गणपति जी की भी रखनी चाहिए, क्योंकि हर पूजा की शुरुआत गणपति जी के साथ होती है। और फिर हम एक लोटा पानी का भर के रखेंगे, उसके पर एक कटोरी रखेंगे। अगर आपके पास श्रीयंत्र है तो आप वो भी रख सकते हैं, वरना तो जो ये वैभव लक्ष्मी की बुक है इसमें श्रीयंत्र की फ़ोटो बनी है, आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे सोना चांदी या सिंपल सिक्का जो भी आपके पास अवेलेबल हो कटोरी के अंदर वो डालना है, उसको टीका करना है और उसके बाद चावल चढ़ा के पूजा शुरू करनी है। माता रानी का भी टीका लगाना है। सबसे मेन माता रानी की पूजा के लिए हमें लाल रंग का फूल चाहिए, तो मैं लाल रंग के फूल लेके आई थी। पूजा में फूल रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप घी का दीपक जलाइए और धूप मतलब जला के साथ में मीठी में प्रसाद बनाना चाहिए। खुद को भी टीका लगाएं, माता रानी को भी लगाएं। तो आज मैंने प्रसाद में बनाए हैं मीठे चावल, तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे लग रहे हैं। माता रानी सबको सुखी रखे, सबके बच्चों को स्वस्थ रखे, सबका सुहाग बना रहे और मेरे पति की भी रक्षा करें। तो कुछ इस तरह से हम विधि करते हैं। सुबह में नॉर्मल पूजा होती है, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस उठ के अपना मंदिर साफ़ करो, साफ़ सुथरे कपड़े पहनो और पूरा दिन माँ लक्ष्मी जी का जाप करो मन मन में। किसी की चुगली नहीं करते हैं। और बुक भी मैं बताऊंगी तो आप लोगों को साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी की बुक लेनी चाहिए। इसकी कथा बहुत ही ईजी है, अच्छी है, तो मैं यही लेती हूँ। तो चलिए अभी मैं पूजा शुरू करती हूँ। और पूजा के लिए भी हम सबसे पहले जो है ना, इसमें माता रानी की कुछ मूर्तियाँ मतलब पेंटिंग्स फ़ोटो बनी हुई है, उन सब के दर्शन करने हैं, वो सब पढ़ना है। बुक में से मतलब आपको सभी कुछ पढ़ना है। देखो ये श्रीयंत्र की फ़ोटो दी है इसमें, तो ये लेना है। जब हम ये सब माता रानी के नाम पढ़ लेंगे उसके बाद हमें ये श्लोक पढ़ना है। बाद में हमको आरती करनी है। आरती से पहले ये स्तोत्र है, एक ये पढ़ना है और फिर गणपति जी की और माँ वैभव लक्ष्मी की आरती करनी है। साथ ही ये महिमा है, ये हमें ज़रूर पढ़ना है। तो बस कुछ इस तरह से हमें वैभव लक्ष्मी माता का पूजन करना होता है। तो चलिए अभी मैं अपनी पूजा शुरू करती हूँ। गई थी वैभव लक्ष्मी व्रत की जो कथा होती है ना, इस तरह वो हमें पढ़नी है। जो उनके मतलब ये देते हैं ना, मतलब चमत्कार, वो नहीं पढ़ने, पढ़ सकते हैं लेकिन कथा के साथ। ये नहीं कि खाली चमत्कार पढ़ के और आरती कर ले, वैसा नहीं करना चाहिए। तो बस यहाँ पे मुझे थोड़ा लेट हो रहा था तो मैंने जल्दी जल्दी अपने लिए एक पराठा सेका। थोड़े मतलब प्रसाद है और सब्जी है और आधा गिलास छाछ है। टाइम अभी 6:15 के आसपास का है, तो मैं खाना जल्दी खा लेती हूँ। उसके बाद ही व्रत में मतलब उसके बाद ही मैं स्वस्तिक को लेने जाती हूँ।
तो बस अभी अपना व्रत खोलूँगी। और व्रत में इसमें मतलब आपकी मर्ज़ी, आप नहीं रख सकते हैं तो आप 2 बार भी खाना खा सकते हैं। खाना मतलब नॉर्मल 1 बार तो फलाहारी ले सकते हैं, या इसमें लिखा है वैसे बुक में कि आप 2 बार भी खा सकते हैं, पर कोशिश करनी चाहिए कि एक ही बार खाएं रात में। और एक बार आप मेरे कहने से एक बार इस तरह से मीठे चावल बना के देखना, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, लेकिन टेस्टी बहुत ज़्यादा लगते हैं। शुगर मतलब उतना ही लेना है, मेरे में ये नहीं कि बहुत ही ज़्यादा हो रहा है शुगर, नॉर्मल शुगर रखा है मैंने, क्योंकि हम लोग थोड़ा लाइट ही खाते हैं। मनीष को लेने पहुंच गए हैं, वो 8:50 नहीं सॉरी 7:50 हो रही है, तो वो स्टेशन पहुंच गए हैं। तो स्टेशन पहुंच गए हैं तो फिर उनका कॉल आया कि आ जा, क्योंकि मैं पिछले 3-4 दिन से ना उनको लेके आती हूँ, जाके पहुँच जाते हैं तो वो टाइम से। तो बस जा रही हूँ अभी। खाना मैंने खा लिया था, आपको पता ही है, और बाकी सब का आके बनाती हूँ। आटा मला हुआ है, सब्ज़ी बनी हुई है, सब कुछ रेडी है, सिर्फ रोटी सेकनी है आके। तो बस अभी जाऊँगी। हेलमेट निकाल लेती हूँ, चाबी पता नहीं कि चाबी लेके आई हूँ या भूल गई हूँ, चेक करना पड़ेगा एक बार। तो लेके आई थी, भूली नहीं थी मैं अपनी चाबी, मुझे लगा मैं भूल गई हूँ। तो चलिए फिर अभी मैं जाती हूँ और उनको लेके आती हूँ, और आके फिर आप लोगों से तब मिलती हूँ। तो अभी व्लॉग का एंड करती हूँ। काम सब हो गए हैं, काम तो काफ़ी देर से हो गए। मम्मी डैडी को मालिश कर रहे थे, मनीष मम्मी को कर रहे थे, मैं डैडी को कर रही थी। टाइम 11:14 हो गए हैं। बाहर काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा। हम लोग गए थे, मतलब मनीष जब आ गए थे ना, उसके बाद खाना वाना खा के नीचे गए वॉक करने। तो मैंने बोला कि आपने कल के लिए अपॉइंटमेंट भी नहीं लिया है। उन्होंने कॉल किया तो बोले कि कल तो डॉक्टर है ही नहीं। तो फिर हमने सोचा कि चलो अभी मिल जाए, लेकिन फिर बोले कि अभी भी नहीं है अभी, क्योंकि उनका इंटरनेशनल कोई लेक्चर था, जिसकी वजह से बोले कि नहीं मिल सकते हैं, कि मंडे का ही अपॉइंटमेंट मिलेगा, आपको मंडे ही आना पड़ेगा। लेकिन वो होता है ना, जब दिमाग में एक अलग टेंशन होती है तो फिर तो ये रहता है कि जल्दी से जल्दी बस मिल जाए। लेकिन काफ़ी देर में बहस भी हो गई थी, फिर बातचीत करी, लेकिन वो उनकी जो असिस्टेंट है वो मानी ही नहीं। मौसम देखिए बाहर का कितना सुंदर लग रहा है ना बाहर, तो मानी नहीं, तो फिर क्या कर सकते हैं। फिर हम लोग आ गए, तो मंडे दिखाएंगे, मंडे का अपॉइंटमेंट लिया है, तो इवनिंग में मिलते हैं वो, तो इवनिंग में दिखाएंगे उनको। मेडिसिन तो उन्होंने क्योंकि 1 मंथ का लिख रखा था, लेकिन वही हमने बोला कि एक बार टेस्ट का या कुछ बता दें, कुछ देख लें फिजिकली 2 मिनट के लिए, वो नहीं माने। डॉक्टर्स का बस थोड़ा होता ही है, और ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते हैं। तो बस उसके बाद थोड़ी देर फिर वॉक किया हम लोगों ने नीचे, घर आके बस अभी डैडी को मालिश किया, और बाहर अच्छा लग रहा था, तो मैं वीडियो का एंड करने आज बाहर ही आ गई थी। काफ़ी अच्छा लग रहा था, और हमारे घर से ना एरोप्लेन भी बहुत दिखते रहते हैं ऊपर आते जाते ना। तो देखो आसमान में जो दिख रही है ना, रोशनी दिख रही है, तो काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं। कल सैटरडे है, कल छुट्टी है सबकी, मतलब दोनों बच्चों की, मनीष की, सबकी छुट्टी है। आजकल थोड़ा चेहरा भी ऐसे ही हो गया, उतरा उतरा सा ना, लेकिन कोई बात नहीं, सब ठीक है। और सामने ना वहाँ पे स्कूल है, मैं कैमरे से दिखाती हूँ। तो वहाँ पे सामने ना एक स्कूल है, जिसमें कल है स्पोर्ट्स डे, तो उसके लिए देखिए पूरा जो है तैयारी हुई भी है, दिख रहा है ना सामने। कल दिन में देखती हूँ, अगर दिखा पाई घर पे हुई तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। चलिए फिर अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक माय मम्मा's वीडियो। आराम से टू मच सब्सक्राइबर शी नेवर नीड टू सेव नी। चलो बाय 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 बाय। मम्मा के पैर में दर्द हो गए बैठे बैठे, तो चलिए फिर ठीक है। माय सिंग वाइट प्लांट्स बाय। प्लांट्स तो अच्छे हो रहे हैं, वैसे ऐसी बात नहीं है इस टाइम पे, और रात को देखने में तो और ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, चारों तरफ हो रहे हैं। तो चलिए फिर कल मिलेंगे, बाय बाय।